जय राम संकीर्तन की, और भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण पराय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गुणिहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। कृष्ण भगवद्गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडा को समान दृष्टि से देखते हैं। तात्पर्य, कृष्ण महानवमी व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडा बस 0 पर टेबल थोड़ा बड़ा। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडा भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं। थोड़ा और लिखते जाओ। किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है। परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योगियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी वे जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपने परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच विद्वान तथा समदर्शी होता है।
दोनों चेतन शाश्वत तथा अंतमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक हो जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित। इसी प्रकार जीव जब आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वह निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए गए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की तो दरवाजा खोल सकते, खोली थोड़ा, नया साउंड बहुत घूम रहा है। क्लियर आ रहा है आप लोग? क्लियर नहीं है? हरे कृष्ण। ये खिड़कियां नहीं खुलती है तो दरवाजा और खुलता है तो खोलिए उसको। टेबल शुरू करें, टेबल बढ़ ले, इको वेड है बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, इसलिए स्पेशल ज़्यादा हो गया मंदिर और साइन जागृति प्रोग्राम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति द्वंद्वों से परे है, द्वंद्व यानी कि कोई व्यक्ति मान या कोई व्यक्ति सम्मान से प्रभावित हो जाता है। जब हम मान सम्मान से प्रभावित होते हैं तो हम इस शरीर के स्तर पर आ जाते हैं, क्योंकि मान सम्मान शरीर को मिलता है। आत्मा के मान सम्मान के परे होता है। इस समय इस वक्त जो हमें उपाधियां मिलती हैं, हम लोग जीवन की परिभाषा उसके अनुसार बनाते हैं। कोई अगर मैनेजर है तो उसको अगर चपरासी बोल दिया जाए तो गुस्सा होता है, और चपरासी को मैनेजर बोले तो खुश हो जाता है। लेकिन वास्तव में ना तो कोई मैनेजर है ना चपरासी है, वो भगवान का नित्य सेवक सच्चिदानंद आत्मा है। और इसीलिए आप शास्त्रों में देखेंगे कई बार ऐसे अनेक प्रसंग आएंगे या फिर ऐसे अनेक कथाएं आप सुनेंगे जिसमें जीवात्मा की देहात्म बुद्धि का बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब समझाया गया है कि आप कैसे शरीर नहीं आत्मा है। जितने भी श्रीमद् भागवत के अनेक अनेक कथाएं हैं, उन सब में आपको यही शिक्षा मिलेगा और ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि जब तक आप इस शरीर से आसक्त रहोगे तो संसार में मिलने वाले मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा इससे प्रभावित रहोगे। जिस दिन शरीर से आसक्ति बंद, उस दिन तथाकथित द्वंद्व से विचलित होना बंद हो जाएगा। और वही कहानी हम लोग यहाँ पर विश्वामित्र मुनि की सुन रहे हैं। जिस कथाक्रम में आपने पिछली बार देखा था कि त्रिशंकु स्वर्ग में नहीं जा सके, तो फिर विश्वामित्र मुनि ने उनके लिए क्या कर दिया? दूसरा स्वर्ग बनाया। राइट? अभी भी आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण। टेबल बंद कर दो, टेबल बंद करके देखते, निजाम हो रहा है, नया सिस्टम है। अभी ये सिस्टम बंद है, बुला तो थोड़ा आवाज बाहर जाता है। हरे कृष्ण।
अभी ठीक है? ठीक है। हरे कृष्ण। हवा थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, साउंड अगर डिस्टर्ब होगा सब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी भी दबा हुआ है तो क्लियर नहीं उसमें, क्लियर आवाज आ रहा है खुल के। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक सिस्टम है मेरे पास, उसको ट्राई करते हैं, लेकिन उसकी आवाज पता नहीं पहुंच पाएगी नहीं अब तक। देखते ट्राई करते हैं। नहीं मतलब हरे कृष्ण। वो है नहीं उसमें, वो घूम रहे थोड़ा आवाज रेजोनेट हो रहा है। क्या दिया है हरे कृष्ण नहीं है ना, उसमें नहीं है बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, बेटर है। हरे कृष्ण। सिस्टम है तो फिर क्या है, दोनों करेंगे। पंखा का भी बहुत आवाज है, नहीं आप हवा लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ा हॉल है, छोटा हो रहा है तो इसका आवाज आता है। हरे कृष्ण। ठीक है, अगली बार अपना सिस्टम में लेके आएंगे। That sound is not satisfactory, मतलब वो anyways तो संसार में कुछ भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। तो इस तरह से त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र मुनि ने क्या किया था, एक अलग से स्वर्ग बना दिया, क्योंकि और हमने देखा था किस तरह से हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, अगर सक्सेस ना मिले तो उस सक्सेस का नया क्या करते हैं हम लोग, मॉडल बनाते हैं कि नया मॉडल था लेकिन फेल हो गया। सक्सेस का नया मॉडल। तो विश्वामित्र मुनि ने ऐसी बात की, उन्होंने विचार किया कि कोई बात नहीं, त्रिशंकु आप स्वर्ग में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, आपके लिए मैं अलग से स्वर्ग बना दिया। तो जब उन्होंने स्वर्ग को बना दिया, लेकिन इस स्वर्ग को बनाने में क्या हुआ, उनकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। जितना सारा तपस्या किया था, ध्यान किया था, उसका सारा बल, जितना भी संचित शक्ति था, इसके ऊपर चला गया। क्योंकि विश्वामित्र मुनि अष्टांग योग का मार्ग चल रहे थे, जिसमें तपस्या, ध्यान, इससे अर्जित की हुई शक्ति को बड़ा महत्व दिया जाता है। जबकि भक्ति मार्ग में भगवान की प्रसन्नता के ऊपर जोर दिया जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग सबसे सिक्योर है, क्योंकि भक्ति मार्ग में यह नहीं देखा जाता कि आपका कितना तपस्या का पावर है, ये देखा जाता है कि आपका मनोभाव क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। कभी कभी हम लोग तपस्या करने में फेल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, मनोभाव अच्छा है, तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। एक बार आप लोग मायापुर भी गए होंगे, तो मायापुर करके जगह है पश्चिम बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। वहां पर चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे श्रीवास अंगन में, तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि महाप्रभु का संकीर्तन देखें। तब तक चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला को जन सामान्य के लिए प्रदर्शित नहीं किया था।
कि प्राइवेट में कीर्तन होता था और एंट्री उन्हीं को मिलती थी जिनको श्रीवास ठाकुर जो कि नारद मुनि के अवतार है वेरीफाई करते थे। इधर ऐसा नहीं है, ये सबको एंट्री है, लेकिन उधर बहुत टाइट था सिक्योरिटी, किसी को एंट्री नहीं मिलता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्रह्मचारी थे, बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे और उनकी विशेषता थी केवल दूध पीकर रहते थे और कुछ नहीं खाते थे, ना कोई फल, ना कोई साग सब्जी, धान्य, कुछ भी नहीं, केवल दूध। तो उनका बड़ा फेमस नाम है मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी, दूध पीने वाला ब्रह्मचारी। छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो ब्रह्मचारी को छोटा बच्चा माना जाता है, वो भी दूध पीता है। दीक्षा में दूध, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, जब गाय दुही जाती थी किसी गृहस्थ के घर में तो उधर जाके रुकते थे, उतना समय दूध पी के गाय। कुछ लोग कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी सिर्फ दूध पीने के लिए जाते थे, जब वो देखते थे गाय को दुहा जा रहा है, उस समय उनको दूधती हुई गाय को देखकर कृष्ण लीला का स्मरण होता था, इसलिए भी वहां ज्यादा रुकते थे, कृष्ण का चिंतन करते हुए गाय को देखकर। तो उसी तरह से हमको सुखदेव गोस्वामी के महाभागवत है, तो एक ब्रह्मचारी थे दूध पीते थे। एक दिन ये श्रीवास ठाकुर को बोले कि मुझे भी एंट्री चाहिए कीर्तन देखने के लिए, मैं अंदर आना चाहता हूँ। तो श्रीवास ठाकुर बोले बिल्कुल नहीं, यहाँ किसी को एंट्री नहीं है ना, मेरे मदर इन लॉ को भी एंट्री नहीं है, सासू माँ बोले आपको क्या एंट्री मिलेगा। तो मुझे कुछ तो करो ना, कुछ तो जुगाड़ लेगा, है ना। देखो मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूँ, केवल दूध पी के रहता हूँ, आप तो जानते हैं सब लोग। काइंड ऑफ एक ऐसा नहीं कि उसमें कहा गया है, बट एक काइंड ऑफ एक फीलिंग आता है जब आप 100 लोगों में से थोड़े अलग होते हो ना, एक डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आता है, तो यू फील समथिंग डिफरेंट। आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस क्राउड, आई एम मेबी समथिंग स्पेशल, एक फीलिंग आता है। बराबर, तो जैसे अभी आप इतने सारे हैं, मैं अकेला यहाँ पे हूँ इस वस्त्र में, तो मुझे भी लगता है मैं अलग हूँ थोड़ा, है ना। और अगर वो सर पे चढ़ गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए जो सबसे से अलग होता है ना, उसको बड़ा सावधान रहना पड़ता है, बड़ा समझदारी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि उसको कभी भी लग सकता है कि मैं तो थोड़ा अलग हूँ, अलग मतलब मैं थोड़ा स्पेशल भी हूँ, ऐसा फीलिंग आ सकता है। और जैसे ही उस फीलिंग हमारे अंदर आता है तो फिर अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आता है तो अहंकार के साथ साथ ये शरीर का देहात्म बुद्धि भी आता है कि ये मैं शरीर हूँ, है ना, और मैं जो कहूँगा वो होना चाहिए, मैं जो बोलूँगा वो करना चाहिए सब में, ऐसा एक भाव आ सकता है हमारे अंदर। तो स्पेशली जो लोग मैनेजर हैं, लीडर हैं, उनको बड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अलग होते हैं ना थोड़े, और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं लोगों को कि आप ऐसा कीजिए वैसा मत कीजिए। तो हो सकता है हमारे अंदर अहंकार आ जाए, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, या फिर कुछ भी आ सकता है। छोटे बच्चे भी जब रहते हैं, अगर इस पूरे इसमें अगर एक छोटा बच्चा है उसको स्पेशल लगता है, दूसरा कोई बच्चा नहीं अकेला बच्चा, मतलब उसको अलग तरीके से लगता है, बट वो एक यूनिकनेस आता है, कभी भी आ सकता है हमारे अंदर अलग फीलिंग। तो इनको ऐसा लग रहा था, तो काइंड ऑफ इतना ग्रॉस नहीं था, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर सटल। तो वो बोलते कि मुझे दिमाग में इंट्रोड्यूस करके मैं महाप्रभु का कीर्तन देखना चाहता हूँ, भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हैं तो मुझे एंट्री मिलना चाहिए ना। इवन आपने देखा होगा रासलीला में जब भगवान शिव रासलीला में एंट्री करना चाहते थे तो उनको गोपियां बोली कि ऐसे नहीं आ सकते आप,
पहले आपको अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को दूर करना पड़ेगा। आप शिव जी बन के नहीं आ सकते यहाँ पे, आपको गोपी बन के आना पड़ेगा। तो बन गए हो गोपेश्वर महादेव, आपने वृंदावन में स्नेह होंगे। महादेव जी भी एक स्त्री का रूप धारण कर लिए। उसी प्रकार कई कई नारद मुनि भी गए थे, उनको भी नारद गोपी बनना पड़ा। उसी प्रकार और कौन गया था, लक्ष्मी भी गई थी एक बार, वैकुंठ से लक्ष्मी गई थी गोलोक वृंदावन में रासलीला देखने के लिए। गोपियों ने कहा ऐसा तुम्हारा नखरा नहीं चलेगा, यहाँ पे तुम लक्ष्मी रहेगी वैकुंठ की, ये तो वृंदावन गांव है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसा ठाट बाट नहीं चलेगा कि तुम्हारे कान के झुमके ये इधर लगाते बहुत बड़ा दामिनी, ऐसा हमको पता है इसलिए भगवान का श्रृंगार करते हैं। वो लोग पता नहीं था मुझे, बोले इसको दामिनी बोलते हैं, दामिनी करके रहते हैं वो सखियों के यहाँ पे लगाते हैं राधा के दामिनी। बोले यार बढ़िया बात है दामिनी, पहले सीरियल देखा तो दामिनी, और इसको भी दामिनी बोलते हैं क्या, दामिनी करके रहता है। फिर माँ टीका करके रहता है, फिर माँ कैसे नीचे उतरता है माँ टीका। अब बोलेंगे इनको सारे स्त्रियों के श्रृंगार के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम लोग श्रृंगार करते हैं राधा रानी का, ललित विशाखा सखी का श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार में मालूम पड़ता है इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो लक्ष्मी ऐसा पहन के आई थी, तो बोले ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। बोले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जैसी बॉडी बनना पड़ेगा, गाय चराने वाली गोबर के कंडे उठा के लेके जाए पड़ेगी। लक्ष्मी बोली ऐसे, लक्ष्मी तैयार नहीं थी अपने पोस्ट को छोड़ने के लिए, तो उसको एंट्री नहीं मिला। बोले एंट्री नहीं मिला, बोले अभी तक लक्ष्मी बेलोर में तपस्या कर रही है, कृष्ण को प्रसन्न करके रासलीला में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन एंट्री नहीं मिलेगा जब तक उस जैसे आप लोग होटल में जाते हैं तो होटल में मूड बना लेते हैं, अब ये खाना है वो खाना है, तो उसमें स्टार्टर भी आता है, पहले स्टार्टर आता है ना, पहले डायरेक्ट मेन मेनू नहीं आता, स्टार्टर आता है, फिर बाद में मेन कोर्स आता है, बाद में डेजर्ट आता है, बाद में लास्ट में डाइजेस्टर मिलता है, फिर बिल पड़ता है, फिर पॉकेट में से खाली होता है। तो हम लोग किसी भी स्थान में जाते हैं तो पहले उस स्थान का भाव बनाने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है पहले। जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं कीर्तन करते हैं तो एक एटमॉस्फेयर शुद्ध हो जाता है, स्पिरिचुअली सरचार्ज हो जाता है। फिर ऐसे जगह पे जब हम मिलकर कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, फिर वहां पे कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो कथा में और आनंद चालू हो जाता है, फिर पंखे भी आवाज कर रहे हैं, साउंड सिस्टम थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो चल जाता है, तो आनंद होना चाहिए। तो एंट्री नहीं मिला उनको, तो लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिला, नारद जी को नहीं मिला, बिना अपना पोजीशन चेंज किए, शिव जी को मिला, इनको कैसे मिलेगा। भगवान का कीर्तन मतलब रासलीला के समान है। तो उस समय बड़ी गिनती करने के बाद नारद ने यानी कि श्रीवास ठाकुर, अच्छा श्रीवास ठाकुर को भी याद आया, अरे मैं भी एंट्री करना चाहता था रासलीला में, मेरे को भी पहले गोपी बनना पड़ा, आप तो अभी ब्रह्मचारी भाव में हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, है ना। भगवान के रासलीला में ब्रह्मचारी को एंट्री नहीं मिलता है, उधर आपको गोपी बनना पड़ेगा तभी आपको एंट्री मिलेगा। अभी शिव जी से सबसे बड़े सन्यासी कौन हो सकते हैं, नारद मुनि से, उनको एंट्री नहीं मिलेगा। तो सबको अपना अहंभाव छोड़ना पड़ता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ये हूँ, ये सब है ताकि एक सोसाइटी को फंक्शन कर सके हम लोग। डेजिग्नेशन सेवा के लिए दी जाती है, नहीं तो फिर क्या है, कोई बोलेगा अगर उसको सेवा दिया जाए, मैं तो मैनेजर नहीं हूँ, मैं बैठ के झाड़ू मारूंगा, झाड़ू मारने वाले बोलेगा मैं झाड़ू मारने वाला नहीं हूँ, मैं बैठा रहूँगा। सेवा अगर बांटा नहीं जाएगा तो कौन करेगा सेवा। तो प्रसाद बनाने वाला आदमी बोलेगा मैं तो प्रसाद बनाने में मैं सिंपल आदमी हूँ, प्रसाद तो लेके आएगा, लेकिन वो सब दिया है पोजीशन सेवा करने के लिए, उसके बाद भूल जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं केवल सेवक हूँ। कोई भी सेवा है रेडी होने का। तो
तो ये बहुत विनती कर रहे थे, तो नारद मुनि यानी कि सूरज ठाकुर सब कैसे अग्नि हो गए, बोले ठीक है चलो मैं आपको एंट्री देता हूँ, लेकिन अंदर जब जाओगे चुपचाप बैठ और कोने में बैठना अंदर। डबल आवाज कैसे आएगा बारिश हो रहा है इधर से प्रसन्न हो, वर्षा की झड़ी लगा देते कैसे चेक करना पड़ेगा इस बिल्डिंग को आवाज बाहर चला जाए। तो उस समय वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद उनको कहा कि दीवार के पीछे बैठना, महाप्रभु आएंगे कीर्तन करेंगे, उसमें कीर्तन देखना शांति से। सब सेटिंग हो गया, अंदर ले लिया उनको पहले, ताकि महाप्रभु आए, बाकी भक्तगण आए और भगवान का कीर्तन स्टार्ट हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कीर्तन प्रारंभ हुआ, महाप्रभु एकदम आवेश में आकर नृत्य करने लगे, कृष्ण प्रेमावेश में मग्न होकर इतना मगन हो गए महाप्रभु कि उनको कोई सुबह नहीं थी उनके आसपास कौन है। उनके आंखों से भगवत प्रेम के अश्रु बह रहे थे, उनका हृदय और गला कंठित हो गया था भगवान को पुकार के। लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा कीर्तन हुआ, उसके बाद महाप्रभु रुक गए, बोले आज साउंड सिस्टम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बोले रोज से ऐसा नहीं लग रहा है, आज कुछ अलग लग रहा है, लेकिन कीर्तन बोले कुछ तो अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। तो उस समय सेवा ठाकुर इतना सेंसिटिव पिक्चर है, इतना सेंसिटिव प्रचारक है, तो वो बोलते प्रभु यहाँ पे कोई पापी नहीं है, कोई दुराचारी नहीं है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, यहाँ पे सब धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, सत्यवादी लोग हैं, सब भक्तगण हैं यहाँ पे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? महाप्रभु बोले नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। दूसरा साउंड सिस्टम लेके आएंगे, ठाकुर बोले नहीं महाप्रभु आप जाओ मत कहीं पे, सब कुछ ठीक ठाक तो है। फिर महाप्रभु बोले कुछ तो है, महाप्रभु मतलब स्वयं चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, अपने हृदय के अंदर बैठे परमात्मा के रूप में, तो हर किसी के विचारों को जानते हैं, उसके सुख दुख को जानते हैं, तो उनसे भला कोई क्या छिपा सकता है? कोई कुछ छिपा नहीं सकता। तो उस समय श्री ठाकुर बोले पकड़ा गया, आज तो बड़ी नाक पड़ने वाली है, पकड़ लिया महाप्रभु ने। बोले महाप्रभु यहाँ पे ना कोई बाहर का आदमी नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, सिर्फ एक ब्रह्मचारी बैठा है, तो सैफरन कपड़े वाला, बोले वो वहाँ पर महाप्रभु। लेकिन आपको पता है ये ब्रह्मचारी इतना अच्छा है, सुशील है, सदाचारी है, और इससे बढ़कर बात क्या है, ये सिर्फ दूध पी के रहता है प्रभु, दूध पीकर, ये मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी है, दूध पीता, दूध पीने वाला, दूध पीता नहीं, दूध पीने वाला ब्रह्मचारी। तो अभी जनरली अगर आपको कोई बोलेगा कि कोई व्यक्ति केवल फलाहार करके, एक दिन में एक प्रोग्राम में गया था दूसरे घर पे, तो वो प्रसाद वगैरह आया, मैं भी ले लिया प्लेट में, वो भी सब लोग खा लेते हैं। तो एक 25 साल की लड़की थी, वो नहीं खा रही, बोला क्या हो गया तो नहीं खा रही। तो उधर के होस्ट से बोले ये केवल फ्रूट्स खा के जीती है, पिछले कई सालों से सिर्फ फ्रूट्स खाकर। मैं तो प्लेट हाथ का ऐसे रह गया, मैं बोला मेरे को शर्म आ रही है अभी, ये बोले ये ब्रह्मचारी है, पिज्जा पास्ता लेके खाना पड़ता एकदम। उसे मराठी में क्या कहते हैं, आभाषा साका खाते हैं, आभाषी भर भर। उसको क्या मालूम हमारा लंच एक बार ही होता है, डिनर तो कभी कभी करता है, मोस्टली नहीं करता हूँ, ब्रेकफास्ट होता है।
कभी स्पेशल रहेगा तो आप बोलेंगे मंदिर में आएंगे कभी देखेंगे अरे तो बड़ा तो खा हमको बोलते डिनर में देते कभी स्पेशल रहेगा तो खाता हूँ ये भूख लगे तो अरे वो ऑर्डर की इतना होता नहीं भूख लगता है क्योंकि लंच इतना हैवी लेते हैं और बाहर के लोगों के साथ में नहीं रहता है ना 10-10 मिनट में चाय पियो बिस्किट खाओ फिर शेव चूड़ा पूरी निकालो फिर कोई समोसा वाला आता है अरे समोसा वाले भजी वाला आता है भजी वाला ऐसा तो नहीं चलता ना एक बार जो खा लिया तो वो हमारा सिर्फ फ्रूट्स बोले हाँ पिछले कई ऑलमोस्ट डिकेड 10-12 साल केवल फ्रूट्स और बोलते हैं एकदम हेल्दी हूँ मैं बढ़िया हूँ मतलब बढ़िया है मैं डर गया कि मेरा प्लेट बंद कर दे बोला मुझे खाने दो बोला गुड गुड वेरी गुड कंटिन्यू तो मैं क्या खाता हूँ तो ऐसे भी लोग होते हैं तो ऑफकोर्स बेचारे हम्बल की शांति से बैठे थे उसको ऐसा लगने लगा था कि मैं एकदम स्पेशल हूँ बट ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ इन चीज़ों पे हमको कैसा लगता है वाह ऐसे लोग हैं कैसे करते हैं आश्चर्य की बात है तो वैसे ब्रह्मचारी थे तो चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान कैसे है ना हमारे अंदर थोड़ा भी अगर गर्व रहेगा तो उसको कैसे साफ करना है देखते तो महाप्रभु ने क्या किया गुस्सा हो गया बोले क्या सिर्फ दूध पी के देता है अगर हम लोग बोलते हम लोग पिज्जा खाते हैं पास्ता खाते हैं नूडल खाते हैं फ्राइड राइस मंचूरियन क्या नहीं खाते तो हम लोग ऐसे अंदाज से बोलते महाप्रभु वाले अंदाज से बोले बेसिकली महाप्रभु गुस्सा हो गए बोले आपको क्या लगता है सिर्फ दूध पीने से आपको कृष्ण मिलेंगे हाँ तो आपको दूध गाय का शुद्ध है गाय पवित्र है हमें दूध के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं है दूध से मैं भी प्रेम करता हूँ गाय से प्रेम करता हूँ लेकिन ये सोचना कि मैं केवल दूध पीकर कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ इसमें एक अहम भाव है बेसिकली भाव ऐसा है कि तपस्या के बल पर मैं कृष्ण को कैप्चर कर सकता हूँ तो महाप्रभु बड़े गुस्सा हो गए चिल्लाने लगे क्या समझते हो अपने आप को दूध पीने से कृष्ण मिलेंगे नारायण कहीं का मतलब ऐसा बहुत कुछ बोला उन्होंने उस समय वो बेचारा पानी हो गया बेचारी और महाप्रभु बोले तत्काल इसको यहाँ से निकाल दो इतने बड़े असेंबली में इतना बड़ा अपमान दोष क्या था कुछ भी दोष नहीं दिख नहीं रहा है कुछ भी दोष नहीं बेचारा आके देख रहा था कीर्तन सिंपल बोलते यहाँ से निकालो इसको लेकिन एक क्वालिटी उसके अंदर था बड़ा सुंदर क्वालिटी था उसका और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी था उसका जब उसको महाप्रभु इस तरह से चिल्लाए तो जरा भी गर्दन ऊपर नहीं किया क्या मेरे को बोल अगर हमको कोई थोड़ा बोल दे सबसे पहले मेरा आईडी कार्ड देखा है CEO जानते हो मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ समझते क्या हो अपने आप को मेरा इतना बड़ा बंगला है तो क्या करे कोई बोले क्या करे तुम्हारा बंगला तुम्हारे घर में इधर मेरी चलती है तो दोनों मिल जाते हैं तो मतलब बिल्कुल भी रिटायरेट नहीं किया महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं चुपचाप गर्दन नीचे की और इधर वजह में खोल देंगे इसको इधर वजह खोल के जब जा रहा था क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए राइट भगवान ने देख लिया एक सेकंड के अंदर ये नम्र हो गया है और इसने नम्रता को धारण कर लिया है ये बहुत बड़ा गुण होता है बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जब भगवान ने देखा कि नम्र है ये इंस्टेंटली महाप्रभु ने बोला उसको थोड़ा सा आगे गया था तुरंत बुला दिया और बोला फिर जब वो वापस आए तो फिर उनको समझाया बड़े देखो भगवान को हम लोग तपस्या करके या ज्ञान अर्जित करके या बहुत बड़े विद्वान बन के या बहुत बड़ा धन देकर या अपनी प्रतिभा से अपने प्रभाव से किसी से हम भगवान को रिझा नहीं सकते हालांकि ये सारी चीजें भगवान की सेवा में उपयोग में लाई जाती है नो डाउट क्योंकि वो भी तरीका है अपने आप को नम्र बनाने का
लेकिन ये सोचना कि मेरे ज्ञान के बल पर, मेरे धन के बल पर, या मेरे प्रसिद्धि के बल पर, मेरे प्रभाव के बल पर मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी दशम स्कंद कहते ज्ञान प्रयास से, ये आपने श्लोक सुना होगा कई बार कि बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान अर्जित कर रहे। अभी आप अगर बाहर देखेंगे, बाहर की दुनिया, लोग क्या बोलते हैं, गीता में कितने श्लोक में कंठस्थ है, 700 के 700, आपको लगता है बहुत बड़ा भक्त आ गया। भक्त नहीं है, वो विद्वान है। विद्वान और भक्त में बड़ा अंतर होता है, समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अंदर भक्ति भाव हो, क्योंकि स्पीच करना ये एक प्रकार का स्किल है जो आपको आपके पूर्व कर्मों से एक ट्रेनिंग से मिल जाता है। आप जाइए किसी एकेडमी में ट्रेनिंग लीजिए, यू कैन बिकम एक्सपर्ट स्पीकर, यू कैन बिकम एक्सपर्ट सिंगर, यू कैन बिकम एक्सपर्ट मैनेजर, सब कुछ कर सकेंगे आप। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए नम्रता चाहिए। भले मैं कोई भी हूँ, मैं प्रीचर हूँ, टीचर हूँ, या मेंटर हूँ, या कोई भी हो, जब तक नम्रता नहीं रहेगी हम भगवान को या भगवान के उपदेशों को अपने सिस्टम में एसिमिलेट नहीं कर सकते। वो कहते हैं एसिमिलेशन, भोजन लेते हैं आप तो शरीर में एसिमिलेट हो जाता है। भक्ति भाव को एसिमिलेट करने के लिए नम्रता लगता है। तो महाप्रभु ने समझाया, देखो ऐसा नहीं कि दूध पीने से गुस्सा है, नहीं, आप दूध पियो भर भर के पियो, सिर्फ दूध ही पियो, लेकिन ये सोचना कि मैं भगवान को केवल तपस्या कर, मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे थे कि आई एम क्वालिफाइड, क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, सिर्फ मैं और कुछ करता नहीं हूँ, तो मुझे इंटरव्यू मिलना चाहिए। ये भाव जो है, ये भाव उस महाप्रभु ने करेक्शन किया, बोले ऐसे नहीं, भगवान को हम लोग ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरी चैतन्य चरितामृत में हमें कथा आती है, मुकुंद दत्त की। मुकुंद जो थे, जब महाप्रकाश लीला हुआ, चैतन्य महाप्रभु अपने बहुत सारे भक्तों से मिले, एक एक करके मिल रहे थे, जब संन्यास लेने के पहले, उसके समय की बात है। तो हर एक भक्त आ रहा था, उसकी इच्छा पूरी कर रहे थे महाप्रभु, दर्शन दे रहे थे और सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो मुकुंद जो बाहर खड़े थे, चैतन्य महाप्रभु बोले उसको मत अंदर लाओ। भक्त बोले क्यों प्रभु, वो भी तो हमारे साइन प्रोग्राम का भक्त है, उसको भी मेंटल ग्रुप में ले लो। नहीं, उसको मेंटल ग्रुप में नहीं लेते आप। चैतन्य महाप्रभु का मेंटल ग्रुप था, और आप लोग मेंटल ग्रुप में एंट्री कराया जाएगा ऑफिशियल। जिन लोगों ने नाम नहीं दिया होगा वापस नाम दीजिएगा, जिन्होंने दिया है उनके लिए कुछ छोटा मोटा मीटिंग है, आ रहे हैं तो आएंगे आपसे मिलेंगे, जो भी मेंटर में इन्वॉल्व किए। बिल्कुल डरना हो, मेंटर मतलब कोई डॉक्टर आपको आके इंजेक्शन नहीं देगा, आपका ब्लड चेक नहीं करेगा, वो केवल एक फैसिलिटी है आपके चैंटिंग को, आपके साधना को ध्यान देने के लिए, बस और कुछ। तो आप लोग बिल्कुल डरो, आपको डर गया क्या? नहीं डरा है ना? हाँ, इतना डरेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि उस मुकुट को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो मायावादियों का संग करता है, जो नॉन डिवोटी है उनका संग करता है, इसलिए उसे अगले 10 मिलियन लाइफ नो एंट्री, नो दर्शन। अभी अगर हमको ऐसा कहा जाए, कोविड के टाइम में हमारे मंदिर में लोग आते थे, अपनी कॉन्ग्रेगेशन के लोग दर्शन करते थे, आपको पता रहेगा, और एंट्री मिलता नहीं था क्योंकि सख्त नियम थे, और किसी को मिल जाता था। अंदर की बात है, वो अभी इतिहास हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ। मिलता था मतलब कुछ अलग कारण की वजह से मिलता था, सब इमरजेंसी और व्हाटएवर, वो मिस्ट्री, वो मुझे नहीं मालूम है कैसे मिलता था कुछ लोगों को, फॉर सम रीजंस। कुछ लोगों को नहीं मिलता था, तो जिनको नहीं मिलता था वो लोग तो बाप रे पूरा लिख के देते थे लेटर के साथ, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कितने साल से भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता है। तो अभी अगर वास्तविक भक्ति अगर हमने की है, तो भक्ति का लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण क्या है?
भगवान जब दर्शन देंगे तब मैं लूंगा। जबरदस्ती से छलांग नहीं मारना है ऑल्टर के अंदर, तो मुंह के बल गिर जाओगे, लगेगी चोट। भक्त उठा के बैठ जाओ। तो मतलब जस्ट उदाहरण दिया, बाद में आपको सुबह समझ गए कि ऐसे नहीं, थोड़ा आराम से। और कोविड ज़्यादा के बाहर निकल खुल गया दर्शन। तो एक दो बार ऐसा हो गया तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। मुकुंद दत्त को बोला कि आपको 10 मिलियन लाइव दर्शन नहीं मिलेगा, तो क्या होना था? अगर हमको ऐसा कहा जाए तो बाप रे, कल से चैंटिंग बंद, बहुत हो गया इन लोगों का, नहीं करेंगे हम लोग चैंटिंग। चैंटिंग करके भगवान का दर्शन लेने के लिए आया था, दर्शन से रोक रहे हैं लोग। ये समझते क्या है लोग अपने आप? प्रसाद नहीं दिया मेरे को। एक बार यात्रा में मैंने देखा था, कार्तिक यात्रा में, अभी आप लोग जाएंगे, कुछ लोग जा रहे हैं, आप लोग भी जाएंगे धीरे धीरे, पहले मेंटल में आ जाइए। तो एक बार ऐसा हुआ, शाम के समय में सब धाम दर्शन करके रिटर्न आते हैं। सुबह सुबह 7 बजे निकलते हैं, 1-2 बजे आते हैं, घूम फिर के थके हारे रहते हैं। कुछ एक दिन ऐसा लेट हो गया था, शाम के 3-4 बज गए, बड़े बड़े लंबे कतारें लगे थे। पता नहीं उसमें से किसी का पित्त बढ़ गया, बहुत पित्त बढ़ता है ना आपको, एसिडिटी। जब एसिडिटी बढ़ता है तो फिर सामने आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, केवल प्रसाद प्रसाद प्रसाद, लेकिन अभी लाइन लगा हुआ है। तो कुछ तो हो गया। प्रभु जी थी और एक माता जी थे, माता जी और लड़का उनका, मैंने खाली चित्र इतना देखा, वो इतना गुस्सा हो गए थे, नहीं चाहिए हमें आपका प्रसाद, हमें यहाँ प्रसाद लेना है। क्या क्या समझते हैं अपने आप को आप? मैं बोला तो मैं नया नया था, बोला ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? तो क्या हो गया इधर? मैं तो सोचा था केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपको वो हरे कृष्णा, उसके वो ऐसा होने के लिए इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है हमें। कहीं आपका इंसल्ट होगा, कहीं पे आपको ज्यादा ही सम्मान मिलेगा, तो हमें को डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन होता है। इंसल्ट इसको डाइजेस्ट करना कठिन है, ज्यादा सम्मान मिला वो भी कठिनाई ही है। तो ऐसा हो जाता तो कुछ तो हो गया होगा, प्रसाद आगे पीछे नहीं कम मिला होगा, तो बड़े गुस्सा हो गए, बाद में पता नहीं मैंने चेक नहीं किया क्या होगा। तो ऐसे मुकुंद दत्त, इनको क्या हो गया, बोले 10 मिलियन लाइट के बाद मिलेगा एंट्री। मुकुंद दत्त क्या किया मालूम है? उछलने लगे खुशी के मारे, जंप करने लगे उधर ही, बोले मैं दर्शन लूंगा महाप्रभु का, मैं दर्शन लूंगा। कब? 10 मिलियन लाइफ के बाद। हरि बोल करने लगे, मुझे दर्शन मिलेगा, मुझे दर्शन मिलेगा।